गांव के किनारे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा आदिवासी टोला था। वहीं रहती थी रेनू, एक सीधी सादी आदिवासी लड़की जिसकी शादी पास के ही कस्बे में रहने वाले रघु से हुई थी। रघु का परिवार मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता था। रेनू का पहनावा हमेशा सादा होता। रंग बिरंगे पुराने कपड़ों को वह अपने हाथों से सिलकर पहनती थी। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच एक भव्य महल जैसे घर में रहती थी संध्या, जिसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से हुई थी। संध्या का हर दिन किसी त्योहार जैसा गुजरता। रेशमी साड़ी, भारी गहने, ऊंची हील और महंगी खुशबू। दोनों बहुएं एक दूसरे को जानती तो नहीं थी, लेकिन किस्मत ने एक दिन उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। रघु की बड़ी ननद की ससुराल में सालाना तीज महोत्सव होता था। इस बार नंद ने अपनी दोनों भाभियों को न्योता भेजा। एक तरफ रेनू जैसी साधारण आदिवासी बहू, दूसरी तरफ संध्या जैसी महलों की बहू। रेनू ने पहली बार सुना कि उसे भी शहर के बड़े कार्यक्रम में जाना है। उसके पास कोई नई ड्रेस नहीं थी। उसने अलमारी खोली, वही 2-3 साड़ियां थीं जो उसकी शादी में मिली थीं और अब पुरानी पड़ चुकी थी। वह सोच में पड़ गई, लोग हंसेंगे कि ये कैसी बहू आई है। शाम को उसने रघु से धीरे से कहा, सुनो, अगर कुछ पैसे हो तो एक साड़ी ले लूं। रघु ने उदास नजरों से देखा। रेनू, इस महीने मजदूरी भी कम मिली है, मां की दवा भी लेनी है। अगर तुम चाहो तो अपनी पुरानी हरी साड़ी पहन लो, तुम वैसे भी सुंदर लगोगी। रेनू मुस्कुरा दी, मगर दिल के भीतर एक कसक रह गई। संध्या के महलनुमा घर में तो तैयारियों का मेला लगा हुआ था। उसकी सास ने हीरे का सेट निकालकर कहा, संध्या, इस बार हमारी शान कम नहीं होनी चाहिए। सबको दिखना चाहिए कि व्यापारी परिवार की बहू कैसी होती है। त्योहार के दिन सुबह सुबह रेनू ने अपनी पुरानी हरी साड़ी धोकर सुखाई, इस्त्री की और उसे पहन लिया। वहीं संध्या ने अपने कमरे में तैयार होकर शीशे के सामने खड़े होकर सोचा, आज सबकी नजरें मुझ पर होंगी। उसकी चमकती साड़ी और गहनों की रोशनी कमरे को और उजला कर रही थी। दोनों अपनी अपनी ससुराल से निकलकर महोत्सव स्थल पहुंची। दोनों का आमना सामना महोत्सव का मैदान लोगों से भरा था। रंग बिरंगे कपड़े, गहनों की खनक, मिठाई की खुशबू और ढोल की आवाज। उसकी साधारण ड्रेस के कारण कई लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। तभी मंच पर एक छोटी बच्ची अपनी मां को ढूंढते ढूंढते रोने लगी। रेनू तुरंत उठी, बच्ची को गोद में लिया और प्यार से चुप कराने लगी। इसी बीच संध्या मंच के पास पहुंची। सब लोग उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब उसने रेनू को देखा तो एक पल को ठिठक गई। दिल को छू लेने वाला पल। संध्या ने पास आकर कहा, बहन, आपकी साड़ी बहुत अलग है। ये फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। रेनू हंसते हुए बोली, ये मेरे जंगल के हैं, महंगे तो नहीं पर खुशबू बहुत है। संध्या को एहसास हुआ कि उसकी लाखों की ड्रेस लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन रेनू के पास कुछ ऐसा है जो खरीद कर नहीं लाया जा सकता। सादगी, अपनापन और दिल से दिया हुआ प्यार। सच्ची शोभा कार्यक्रम खत्म होते होते रेनू ने सबके बीच अपनी सादगी से जगह बना ली। पूरी औरतें उससे बातें करने लगी। संध्या भी उसके साथ बैठ गई और पहली बार उसने अपने महंगे गहनों का वजन महसूस किया। वापस जाते वक्त संध्या ने रेनू से कहा, बहन, अगली बार मैं भी फूल वाली चोटी बनाऊंगी और आप मेरी ये साड़ी पहनना। रेनू मुस्कुराई, ठीक है बहन, पर मैं आपको अपने जंगल के फूल जरूर दूंगी। दोनों की हंसी में एक नया रिश्ता जुड़ गया। न अमीरी का, न गरीबी का, बस दिलों का। सीख, असली सुंदरता ड्रेस या गहनों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और बर्ताव में होती है।